नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस से संबंधित तैयारी हमारे चैनल पर आप लोगों को करवाई जा रही है और उससे संबंधित वीडियो आपको दिन प्रतिदिन मिलते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम एक दिन में 2 से 3 वीडियो देने की कोशिश आपको करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे द्वारा करवाया जा रहा है वो सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उसको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा और इसके अलावा लास्ट में आप जब 10 से 15 दिन का समय बचेगा तो आप लोग उसको जिससे आसानी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो वो सब आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। धीरे धीरे मैं कुछ और नया और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि धीरे धीरे आप लोगों के सामने आता जाएगा जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो जो है वो कुछ प्रमुख संस्थानों से संबंधित है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसको मैंने इसलिए बनाया है, देखिए मैं जो भी वीडियो प्रदान कर रहा हूँ उसमें कोई भी वीडियो ऐसा नहीं होगा जो कि ना महत्वपूर्ण हो। मैं वही वीडियो बना रहा हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है और जिनसे इस समय ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न आ रहे हैं। जो लोग एग्ज़ाम देते होंगे, चाहे वो यूपी पीएससी का, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का लेटेस्ट एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, वो लोग ज़रूर देखे होंगे कि इस समय संस्थानों से संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में आता है। तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। जल्दी से हम लोग जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं उनको देखेंगे और जो कुछ प्रमुख संस्थान बचे रहेंगे उनको जब हम उत्तर प्रदेश स्पेशल बताएंगे तो यूपी स्पेशल के जो प्रमुख संस्थानों को बताएंगे उनके साथ उनको हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों नई दिल्ली में ही स्थित हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। देखिए, आंध्र प्रदेश तंबाकू के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन पूरे भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है। इसीलिए वहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अगला है भारतीय चीनी संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। अगला है केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान, ये केरल के कासरगोड में स्थित है। ठीक है, केरल के कासरगोड में। फिर अगला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कटक उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान की, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ओके, अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात के आनंद में स्थित है। इससे परीक्षा में ये खूब आता है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के आनंद में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो देखिए, डेयरी से संबंधित दोनों हैं, एक विकास बोर्ड है और एक अनुसंधान संस्थान है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो इस दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अपने आप को एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, अगला है CICAR गन्ना प्रजनन संस्थान, ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। अगला है केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। देखिए, कॉफ़ी हम लोग जानते हैं, कॉफ़ी कहवा ये कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। भारत में लगभग 80% कहवा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अगला है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। केला सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु में उत्पादित होता है, इसीलिए उसके त्रिची में, तमिलनाडु के त्रिची जिले में राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। ओके, अगला है ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला है केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ओके, अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खासकर यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी जो कि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, देखिए मैं जो तैयारी करा रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी लोअर के लिए है, ठीक है। हालांकि बैच उसी का चल रहा है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि सारा सिलेबस सेम होता है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 प्री की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी करना चाहते हो या कर रहे हो, वो भी हमारे साथ इस सिलेबस से जुड़ सकते हैं। सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा, यही सब कुछ आने वाला है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जत नगर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पशु चिकित्सा दोनों में है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो आप लोग दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ओके। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, ये मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको देश में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जैसा कि इसको मैंने ऊपर बताया था, ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है, ठीक है। और राष्ट्रीय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। अब हम कुछ बोर्डों को देखते हैं, ये भी प्रश्न सुमेल करने के लिए खूब आते हैं, तो कुछ बोर्ड देखते हैं। देखिए बोर्ड वहीं स्थापित किए गए हैं जहां पर जिस चीज़ की प्रधानता है। जैसे कॉफ़ी बोर्ड, ये बंगलुरु में, कर्नाटक के बंगलुरु में स्थापित है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में लगभग 80% कहवा का उत्पादन या कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगला है रबर बोर्ड, ये केरल के कोट्टायम में स्थित है। चाय बोर्ड की स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चाय बोर्ड की स्थापना की गई है। हालांकि चाय के मामले में, सर्वाधिक उत्पादन के मामले में असम नंबर 1 पर है, ठीक है। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है और मसाला बोर्ड केरल के कोच्चि में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थान और बोर्ड हुए। अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो कि नए व्यूअर हो, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दीजिए, ज़रूर दीजिए मुझे। आप लोग जब सुझाव देते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं कुछ और बेहतर, कैसे मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से पेश कर सकूं कोई भी चीज़ें। अगर आपको, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत ज़्यादा सीनियर हूं, कुछ नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ रहा हूं और जो कुछ भी आता है वही थोड़ा बहुत ज्ञान आपको दे रहा हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो या लगता हो कि मेरे द्वारा समझाने में कुछ कमी रह गई हो या मुझको और बेहतर ढंग से समझाना चाहिए, तो आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि आत्मसंतुष्टि होगी और बहुत ही खुशी होगी, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।